नमस्कार, आप देख रहे हैं आपके तारे और आपके साथ हैं ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी। मैं हूं संजीव। ज्योतिष गुरु हमेशा कहते हैं कि ठीक है, अगर कोई मुश्किल वक्त हो तो आप राय लीजिए, किसी से सलाह लीजिए, लेकिन अपनी जिंदगी की कमान किसी के हाथ में मत सौंप दीजिए। हमेशा अपने आप को इतना मजबूत जरूर रखिए कि आप बिखरे ना, आप अपनी जिंदगी को किसी दूसरे के हवाले ना कर दें। हमेशा अपने ज्ञान से, अपने संज्ञान से आपको तय करना होता है कि सही क्या है, गलत क्या है। ये शक्ति आपके साथ हमेशा रहनी चाहिए, क्योंकि ये ना रही तब आप ठगे जा सकते हैं। इसलिए आपके तारे के साथ रहिए, हम आपको बताएंगे कि कैसे आप खुद को मजबूत बनाए रख सकते हैं, खुद को इतना ताकतवर कि आप अपने जीवन को खुद डिजाइन कर सकते हैं, एक सही शेप दे सकते हैं ज्योतिष गुरु की मदद से। ज्योतिष गुरु, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो ज्योतिष गुरु का मकसद यही है कि आप अपने आप को पहले समझें, अपनी खामियों को, अपनी अच्छाइयों को समझें, अपने आने वाले पलों में आप क्या करें क्या ना करें उसे समझें, और एक अच्छे, एक बेहतर कल की तरफ आप बढ़ें। तो मेष और वृषभ राशि आपकी होने जा रही है बात 9 अक्टूबर का दिन, जिसकी हम तैयारी आपको कराने जा रहे हैं। सबसे पहले ये देखिए राशिफल में कि आपका दिन कैसा है, और उसके बाद आपको क्या करना है क्या नहीं करना है उसे नोट कीजिए। मेष राशि वालों को अपनों से जुड़कर जो सुख मिलेगा वो भरपूर होगा। जो भी नए रास्ते खुलेंगे वो जिंदगी में बहुत कुछ देने के लिए सक्षम है। इसी आशा से आपको आगे बढ़ना होगा। क्या करना चाहिए सप्ताह में? बढ़ते हुए तनाव को काबू में ले आए, सेहत का भी थोड़ा सा ख्याल रखें। इस रूप से थोड़ा ध्यान पूर्वक चलने की जरूरत है आपको। क्या न करें इस सप्ताह में? अपने ही विचारों को इतना सख्त न बना ले कि लोग परेशान हो जाएं। लोगों के प्रति आपकी अच्छाई के बावजूद ऐसी कोई गलती ना करें जिसका असर परेशानियों के रूप में उभर कर आए। वृषभ राशि वालों के लिए सब कुछ ठीक है, लेकिन बहुत कुछ संभालने की जरूरत है। सेहत भी एक ऐसा क्षेत्र है जिस ओर ध्यान देना होगा आपको। आपकी अच्छाई के बावजूद ये समय सतर्क रहने के लिए आपको एक इशारा कर रहा है। क्या करना चाहिए सप्ताह में? रिश्तों में आपके अपने आप को समर्थन देंगे, लेकिन वो शायद पूरी तरह से खुश नहीं है। यही वजह है कि आपको वो इनडिसीजन नजर भी आएगा। खुद शांति रखने से ही इस स्थिति को संभालने में मदद मिलेगी। क्या ना करें सप्ताह में? बदलाव के किसी विकल्प को लेकर अपना नुकसान बिल्कुल ना करें। बहुत जल्दबाजी में फैसले भी बिल्कुल ना करें, क्योंकि उससे भी नुकसान हो सकता है। लोगों को समझने में भी कोई गलती नहीं करनी है आपको इस समय में। ये वक्त बहुत सोच समझ कर फैसले लेने का, और खासतौर पर लोगों को बहुत गौर से समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। उन्हें समझने की जरूरत बहुत ज्यादा है इस वक्त। सवाल लेते हैं ज्योतिष गुरु अर्चना जी का सवाल हमारे सामने। अर्चना जी, ध्यान से अपना सवाल सुनिए जो हम ज्योतिष गुरु तक पहुंचा रहे हैं। पहले आपकी कुंडली। गाजीपुर में इनका जन्म हुआ है 10:50 पर रात में 28/2/1986। कब तक अपना घर इनका बन पाएगा, अपना घर? और शादीशुदा जिंदगी में शांति कब तक रहेगी, कब तक आएगी? अर्चना, आपकी कुंडली है जी तुला लगन की और तुला राशि की। आपकी महादशा चल रही है शनि की, और अंतर्दशा भी चल रही है शनि की जून 2019 तक। अपना मकान बन सकता है आपका जनवरी-फरवरी 2018 में, या आगे चल के 2024-2025 में। आपने शादीशुदा जीवन की परेशानियों के बारे में कहा। देखिए, खुद को थोड़ा सा धीमा करना होगा, और आने वाले 2 वर्षों में इसकी ज़रूरत पड़ेगी कि अपने व्यवहार को बदल लें, उसमें सुधार ले आएं। तभी जाके जीवन में, शादीशुदा जीवन में वो तालमेल बन पाएगा जो आप चाह रही हैं। तो जनवरी-फरवरी 2018 में आपके घर का एक सुंदर सा योग दिखाई दे रहा है, तो बस अब तैयारियां उसकी शुरू हो जानी चाहिए। रही बात शादीशुदा जिंदगी में सुख शांति की, तो बहुत अहम राय है आपके लिए। अगले 2 साल तक आपको बहुत शांत रहना होगा। ये शादीशुदा जिंदगी को एक सुंदर शक्ल देने के लिए बहुत जरूरी है। साफ साफ कहा जा रहा है कि अगले 2 साल तक ज्यादा रिएक्ट नहीं करना है आपको। इनको क्रॉस हो जाने दीजिए, एक सुंदर समय आपके लिए आएगा। आगे बढ़ते हैं। मिथुन और कर्क राशि, आपके लिए समय कैसा है, आप क्या करें क्या ना करें, ये जानते हैं ज्योतिष गुरु से। मिथुन राशि वालों के मन में कोई प्यार का रिश्ता बहुत प्रबल है, और आपकी इच्छाएं भी बढ़ती चली जा रही हैं। कुल मिलाकर आपके अपने आपके प्रति मददगार भी हैं, और आपको समझ भी पा रहे हैं। अच्छी स्थिति है जिसे आगे बढ़ाया जा सकता है। क्या करना चाहिए सप्ताह में? कामकाज की स्थिति कुछ मध्यम है। पीछे कुछ वक्त ऐसा गुजरा है जिसमें आपके आसपास के लोग आपसे बहुत खुश नहीं रहे। इसी स्थिति को अब और सुधारने की जरूरत है। क्या न करें सप्ताह में? घर परिवार में या निजी जीवन में अपनी कही हुई बात से कोई बड़ी परेशानी न पैदा करें। लोगों के मन में जो आपके खिलाफ
कुछ बातें रही हैं उसमें सच्चाई है, लेकिन अब उस बात को अपनी ओर से बिगड़ने ना दें। कर्क राशि वालों के घर परिवार में सुख और सुकून है, लेकिन आप कामकाज को लेकर कुछ परेशान से हैं। काम की ओर ध्यान ज्यादा लगाना होगा ताकि उन बातों को भी समझा जा सके, उन परेशानियों को भी दूर किया जा सकता है। इसी से क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? इस समय के हालात कुछ इस रूप से बन रहे हैं कि आपको बहुत कुछ सीखना होगा, तभी जाकर आप एक नया रास्ता बना पाएंगे जो इस समय आपके लिए बन सकता है। अपनी मेहनत को और मजबूत करने की जरूरत है। अच्छा समय है, कोशिश कर लीजिएगा। क्या ना करें इस सप्ताह में? कामकाज की परेशानियों के चलते आप अपने काम को इग्नोर बिल्कुल ना करें। इस वजह से कि आप निजी जीवन में ज्यादा समय बिता रहे हैं, इसलिए काम के प्रति कोई गलती ना करें। अपनी सोच को नेगेटिव बिल्कुल ना बनाएं। सिंह राशि वालों के लिए पढ़ाई लिखाई में मेहनत करने का समय है और अपने कैरियर को बनाने का भी समय है। अगर आप कैरियर में हैं तो तरक्की आपकी अपनी मेहनत से बनेगी, इससे बेहतर हालात होते नहीं है। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? आप जो बोल रहे हैं उसमें कोई कमी नहीं है, आप जो लिख रहे हैं वो भी सराहनीय है, लेकिन पढ़ाई लिखाई में थोड़ा सा समय और लगाना होगा। इस बात को समझने की जरूरत है। क्या ना करें इस सप्ताह में? किसी प्यार के रिश्ते को खुश करने के लिए घर परिवार में अपनों को नाराज बिल्कुल ना करें। ये समय ही कुछ ऐसा है जिसमें व्यर्थ के मतभेद बने रह सकते हैं, इसलिए अपनी सोच को ऐसा ना बनाएं जिसका असर आपके घर परिवार के रिश्तों पर पड़ जाए। कन्या राशि वालों को पैसे की जरूरत है और पैसे की स्थिति मददगार भी बनी हुई है, चाहे अपनों के लिए चाहे किसी इन्वेस्टमेंट के लिए। आपकी पैसे की जरूरतें पूरी होती चली जाएंगी। वैसे भी यह समय आपकी अच्छाई दर्शा रहा है। क्या करना चाहिए समय में? अपनों से जुड़ने का, अपनों से खुशियां पाने का सुंदर समय है। अगर कहीं फासले बढ़ गए थे, उन्हें दूर करने के लिए भी यह समय मददगार है। मन का शक हटाकर अपनों से जुड़े रहना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। क्या ना करें इस सप्ताह में? घर परिवार में या निजी जीवन में उन छुपी हुई परेशानियों को बढ़ने ना दें जो इस समय कमियां दिखा रही हैं। कुछ ऐसे लोग जरूर हैं जो आपको परेशान किए हुए हैं, उनकी वजह से अपने मन में किसी भी तरह का द्वंद्व ना बढ़ने दें। ये सही है कि कुछ लोग आपको परेशान कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ आपको किसी कन्फ्लिक्ट में नहीं उलझना है, किसी द्वंद्व में नहीं पड़ना है, आगे बढ़ना है, क्योंकि ये जो द्वंद्व है ये आपको सिर्फ पीछे ढकेलेगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है, आगे बढ़ जाइए। हम भी आगे बढ़ते हैं सवाल के साथ। सवाल हमारे सामने है चंद्रशेखर पाठक का। 6/7/1991 लोहाघाट, चंपावत, उत्तराखंड में इनका जन्म हुआ है। 10:20 पर सुबह। नौकरी की एक अच्छी नौकरी की कोशिश कर रहे हैं पिछले 1 साल से, लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही है। कब तक एक अच्छी नौकरी मिलेगी और ये क्या एक्स्ट्रा करें ताकि नौकरी के सपने को पूरा कर सकें? चंद्रशेखर, आपकी कुंडली है जी सिंह लगन की और मेष राशि की। आपकी महादशा चल रही है सूर्य की और अंतर्दशा भी चल रही है सूर्य की जनवरी 2017 तक। बेहतर जॉब कब मिलेगी? एक अच्छा सवाल आपने पूछा। दिसंबर 2016 में एक अच्छा समय बनता हुआ नजर आ रहा है जी, कि कोई अपॉर्चुनिटीज, कोई ऑल्टरनेटिव्स आपके सामने उभर के आए जिससे जुड़ के आप अपने कैरियर को सुधार सकें। आपने एक बहुत अच्छा सवाल साथ में पूछा कि क्या करना चाहिए, वो एक्स्ट्रा क्या है जिंदगी में जिसके चलते आप अपने कैरियर को थोड़ा और एक अच्छा रूप दे सकते हैं, एक अच्छी दिशा दे सकते हैं। आपकी कुंडली से देखते हुए मुझे एक कमी नजर आती है, वो है कि आप नियमित नहीं है, रेगुलरिटी की कमी है। तो थोड़ी सी रेगुलरिटी बढ़ा लीजिए अपने काम के प्रति, आपको बड़ी सफलता मिल सकती है। तो आपके साथ अच्छी बात यह है कि आप बहुत ईमानदार हैं। दिसंबर 2016 में अच्छी बात यह भी है कि आपको नौकरी मिल रही है, और जो आपने एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने की बात कही थी कि अलग से क्या खास कोशिश करें, तो जीवन में नियमित होना बहुत जरूरी है। रेगुलरिटी में कुछ कमी दिखाई दे रही है, उसको सुधार लीजिए और शानदार आपकी जिंदगी हो जाएगी आगे। तुला और वृश्चिक राशि आपके लिए आपके जीवन को शानदार बनाने की कोशिश करने जा रहे हैं ज्योतिष गुरु, और आपको उस कोशिश में हमारा मददगार बनना है। कैसे? नोट करना है और फिर उस पर अमल करना है। तुला राशि वालों का आत्मविश्वास बहुत सुंदर है और आपकी प्रेरणा बढ़ाता हुआ समय नजर आ रहा है। आप मेहनत कर पाएंगे और अपने लिए खुशियों को भी बटोर पाएंगे। फिर भी अपने समर्पण को और बेहतर करने की जरूरत है। क्या करना चाहिए समय में? लोग आपसे बात कर रहे हैं, जो भी उसे सुन जरूर लें। हो सकता है उसमें कोई बात आपके फायदे की भी हो, इसलिए जो भी अपॉर्चुनिटीज हैं उनका आंकलन करना एक बार बहुत जरूरी है। क्या ना करें इस सप्ताह में? जिंदगी में आगे बढ़ते हुए अपनी चादर से ज्यादा पैर ना पसारें। सेहत भी एक ऐसा मुद्दा है इस समय में जिसे नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। सेहत की वजह से भी जिंदगी में सीमाएं बन जाती हैं, इस बात को भी बिल्कुल ना भुलाएं।
वृश्चिक राशि वालों के विचार बहुत प्रबल हैं और आप बहुत ज़्यादा ही सोच रहे हैं। उसके चलते अपनी सोच में कुछ धीमा हो जाने की ज़रूरत है, कुछ मॉडरेशन लाने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा खर्चा कर लेना भी एक नुकसान की ही स्थिति है। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? आर्थिक दृष्टिकोण से प्लानिंग का सुंदर समय है। थोड़ी सी कोशिश से आप अपनी परिस्थितियों का आंकलन कर पाएंगे, जिससे सही फैसले उभर कर आएंगे। इसी से आगे चलकर एक सुंदर और सुखद रास्ता आपके लिए खुल जाएगा। क्या ना करें इस सप्ताह में? बिना सोचे समझे चलते हुए अपनी देनदारी बिल्कुल ना बढ़ाएं। आज बहुत कुछ अच्छा लग सकता है, लेकिन उसके चलते ऐसे फैसले ना करें जिसका दबाव आने वाले दिनों में बढ़ जाए। धनु राशि वालों के लिए धन लाभ भी है और कामकाज को आगे बढ़ाने की योग्यता भी है आपके अंदर। यही अच्छाई आपको अपनों से जोड़े हुए है। क्या करना चाहिए सप्ताह में? कामकाज की प्राथमिकता बनाए रखनी होगी, लेकिन अपने मन को शांत भी रखना होगा। बहुत ज्यादा उत्तेजित होकर अपने फैसलों से बचने की जरूरत है। क्या न करें इस सप्ताह में? अपने कामकाज में या पढ़ाई लिखाई में आपको ऐसा लगेगा कि आपका मन लग नहीं रहा है। इसी तरह से मन को भटकाएं नहीं, आप केंद्रित रहकर ही आप इस समय के दबाव को काबू में ला सकते हैं। असमंजस में कोई बात बिल्कुल ना कहें और ना ही लिखें, उससे दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। मकर राशि वालों के कामकाज में और कारोबार में बड़ा लाभ मिल सकता है। तरक्की, प्रमोशन, यहाँ तक के रिकॉग्निशन या रिवॉर्ड्स भी आपको मिल सकते हैं। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? परेशानियां हैं जिन्हें केंद्रित रहकर संभाला जा सकता है। लोग भी शायद उतने खुश नहीं है और ना ही आप लोगों पर भरोसा कर पा रहे हैं। ये भी एक कमी है इस समय की, जिसे संभालना होगा, तभी जाकर भाग्य की पूरी भूमिका आपके लिए बन पाएगी। क्या ना करें इस सप्ताह में? आज पैसे की स्थिति एक आशीर्वाद के रूप में आपके लिए बनी हुई है, उसे कम ना समझें। उसके चलते बहुत कुछ आप अपने हित में बना सकेंगे, लेकिन रिस्क फिर भी बिल्कुल ना लें। होता भी है, जब हमें लगता है कि भाई पैसे में कोई दिक्कत नहीं है तो हम बड़े बड़े रिस्क लेने लगते हैं। यही नहीं करना है। अगर पैसे की स्थिति अच्छी है, इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप किसी तरह का खतरा मोल ले लें, खासतौर पर पैसों को लेकर। तो आप देख रहे हैं आपके तारे ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी के साथ। बात हो रही है 9 अक्टूबर की और राशि हमारे सामने है कुंभ और मीन। कुंभ राशि वालों की भाग्य की भूमिका अच्छी है, लेकिन रिस्क लेने का समय फिर भी नहीं है। अपने पैसे को बहुत बचाकर चलाना होगा ताकि आपके फैसलों में इस समय कोई गलती ना हो जाए। क्या करना चाहिए समय में? अपने आसपास के लोगों को समझना होगा, उसमें आपके परिवार के सदस्य भी शामिल हैं, आपके भाई बहन भी शामिल हैं। व्यर्थ में तनाव से बचने का समय है। क्या ना करें इस सप्ताह में? छुटपुट बातों को भुलाकर जिंदगी में आगे बढ़ना पड़ेगा। उस अच्छाई को कम ना समझें जो इस समय आपके लिए बनी हुई है, और वो आपकी मेहनत से जुड़ी हुई है। अपने मन को व्यर्थ में नेगेटिव बिल्कुल ना बनाएं, क्योंकि ये समय कुछ कमी दर्शा रहा है जिसे संभालना होगा। मीन राशि वालों के लिए परेशानियां भी हैं और दिक्कतें भी हैं, उसके बावजूद जिंदगी को आगे बढ़ाने की जरूरत भी है। तालमेल से बहुत कुछ संभाला जा सकता है, इस बात को याद रखें। क्या करना चाहिए सप्ताह में? लोगों से जुड़े, लोगों को समझे, लोगों की अच्छाई से आपको बहुत लाभ मिल सकता है। हर तरह की मदद और समर्थन आपको इस समय ले लेना होगा। क्या ना करें सप्ताह में? कामकाज को आगे बढ़ाने के लिए एक प्रेरणा बनेगी कि उसमें पैसा लगाया जाए, लेकिन थोड़ा संभल कर ही ऐसा फैसला लें। गलती ना करें, क्योंकि ज्यादा पैसा लगाने से ज्यादा लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि अपनी इन्वॉल्वमेंट को कम ना होने दें, जिसके चलते आपको ज्यादा फायदा हो सकता है। तो थोड़ा सा संभल कर फैसले लीजिएगा, अपनी इन्वॉल्वमेंट मत घटने दीजिएगा, क्योंकि अगर आपकी इन्वॉल्वमेंट बनी रही, अगर आपका रुझान बना रहा, तो आपको बेहतर सफलता मिलेगी। तो फिलहाल आप सफल रहें, आप कामयाब रहें, यही तो हमारी कोशिश रहती है। और इसी कोशिश के चलते आपके तारे हर रोज आपके सामने आता है ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी के टिप्स, इनके उपाय, ये क्या करें क्या ना करें, आपको इस मकसद से बताते हैं ताकि आप आने वाले पलों के स्वागत के लिए खुद को बेहतर ढंग से तैयार कर सकें। तो नोट कर लीजिए हमारा ईमेल आईडी, जिस पर अपना सवाल हम तक भेज सकते हैं, आपके तारे@aajtak.com। हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.aajtak.in/तारे। अभी दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे आपसे दीपक कपूर जी के साथ। अभी के लिए आज्ञा। नमस्कार। नमस्कार।